नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.2 से आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। ये समस्यात्मक प्रश्न है। यहाँ हमें द्विघात समीकरण दी नहीं है, हमें इसकी द्विघात समीकरण बनानी है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। इससे पहले हमने जो द्विघात समीकरण हल किए थे उसमें द्विघात समीकरण दी हुई होती थी और हम उसको हल करते थे। अब हम कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो समस्यात्मक प्रश्न हैं। प्रश्न में दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें सबसे पहले इसकी द्विघात समीकरण बनानी है और फिर उसके बाद हमें द्विघात समीकरण को हल करना है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमें ज्ञात करना होता है हम उसी को लेके चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमारी ये संख्याएं अमुक अमुक हैं, ये मान लेते हैं, XY मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। यहाँ उन दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं एक संख्या x है। हमने एक संख्या को मान लिया कि एक संख्या x है, तब दूसरी क्या होगी। एक संख्या को हमने मान लिया है कि वो x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग यहाँ पे दिया हुआ है 27 है, तो दूसरी संख्या होगी 27 में से इसको निकाल देते हैं, घटा देते हैं, दूसरी संख्या हमारी मिल जाएगी। तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है। अब हमारे पास ये दो संख्याएं हमने जो मान ली x और 27 माइनस x, हमारे पास दो संख्याएं हैं। अब हमें इनको प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार इसको हम रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार कहा गया है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम गुणनफल में रखेंगे x और 27 माइनस x, इन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे और बराबर करेंगे 182 के। ठीक है, तो चलिए x 27 माइनस x बराबर 182, ये हमारा प्रश्न कह रहा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। चलिए अब हम गुणा करते हैं, तो ये होगा 27x माइनस x का x से x स्क्वायर बराबर 182। अब हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, तो ये होगा माइनस x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ देखना है कि हमें यहाँ पे जो ये माइनस है, ये हमें माइनस यहाँ पे नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे के सारे चिन्ह बदल देते हैं, इससे इस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं 27x और इसको प्लस कर देते हैं 182 बराबर 0। अब 182 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन दोनों गुणनखंडों को जोड़ने पर 27 आ जाए। तो 182 के गुणनखंड करिए 2, 9 18 और 2 1 2। अब देखिए ये 2 से कटने वाली नहीं है, 3 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, 7 से कटेगी, 7 1 7 और 7 3 21, और अब ये 13 से ही कटेगी, 13 1 13।
तो हमारे पास ये गुणनखंड हो गए 2, 7, 13। तो देखिए 2 को हम एक साथ मिला लेते हैं और इस 13 को अलग रखते हैं। 7 दूनी 14 और ये 13, 14 और 13 को गुणा करने पर 182 हो रहा है और इसको दोनों को जोड़ने पर 27 हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को रखेंगे हम। 14 गुणे 13 बराबर 182 और 14 प्लस 13 बराबर 27। तो यहाँ हम रखेंगे x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए हमारे पास 4 पद हो गए, 2 और 2 4। यहाँ दोनों में कॉमन जो मिल रहा है वो लेंगे x माइनस 14 और यहाँ पर 13 कॉमन लिया जाएगा, 13 x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ 2 पद आ गए, अभी 4 पद थे, 4 से अब ये 2 पद हो गए, एक पद ये है और एक पद ये है। अब हम दोनों पदों में देखेंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 14 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पर इस वाले जगह पे बचेगा x माइनस, ये माइनस इधर वाले में बचेगा आपका 13 बराबर 0। x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तब x बराबर 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तब x बराबर 13। यहाँ पर 2 वैल्यू प्राप्त हुई हैं, 14 और 13। तो x हमने यहाँ माना था एक संख्या x है, तो या चाहे तो आप x को इसको मानिए या फिर इसको मानिए, दोनों ही संख्याएं हैं। तो हम इसको मान लेते हैं 13 को, x बराबर 13। अगर x बराबर हमने मान लिया है 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या माने हमने क्या माना था 27 माइनस x, 27 माइनस x यानी 13 बराबर 14। तो यहाँ पर अगर हम इसको मान लेते हैं x 13 को, तो 27 में से 13 घटाकर 14 आ जाएगा। अगर हम x बराबर यहाँ पर ये 14 ले लेते हैं तो 27 में से 14 घटाकर दूसरी संख्या 13 आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे करो। अतः वे संख्याएं 13 तथा 14 है, ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे प्रकार से। और अगर समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।